हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 17 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो कि उसके घर से चली जाती है, ते के घर से चली जाती है क्योंकि वहाँ पर लीसा आ जाती है। लीसा को जेके ने हर्ट किया होता है, ते को ऐसा लगता है, इस वजह से वो उसे निकाल देता है और वो उस घर से चली जाती है। ते जो कि गुस्से में उसको बहुत कुछ सुनाता है और उससे कहता है कि तुम जब से आई हो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और मैं तुम्हें अपने से दूर करना चाहता हूँ, पर तुम नहीं होती हो और तुम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो और तुम्हारी वजह से आज मेरी लीसा की ये हालत है और मुझे तुम पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए था और तुम सिर्फ मेरी ज़िंदगी ख़राब करने आई हो, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। तो फिर जेके भी कहती है ठीक है, मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी और मेरी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए सॉरी, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी अब। और वो वहाँ से गायब हो जाती है। ते भी गुस्से में होता है और अपने रूम में जाकर वो लीसा को देखता है। लीसा जो कि आराम कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और बहुत ज़्यादा ही उसे तकलीफ़ में देखकर उसे बुरा लगता है और इस वजह से वो थोड़ा सा शांत होता है। वो शावर लेने के बाद बाहर आता है तो लीसा जो कि अभी भी आराम कर रही होती है, तब वो नीचे हॉल में चला जाता है क्योंकि उसका गुस्सा पूरा शांत हो चुका था। तो अब वो अपनी जेके से बात करना चाहता है। वो तुरंत ही नीचे जाता है हॉल में और जेके को ढूंढने लगता है। जेके जो कि उसे नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा ही नाम पुकारता है कि कुकी कुकी कहाँ हो तुम, कुकी आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर कुकी जो कि वहाँ पे थी ही नहीं तो कहाँ से आती। देखो रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वैसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। लीसा भी अपने घर चली जाती है क्योंकि उसने ते से कहा होता है कि उसका पेंटिंग का काम ख़त्म हो चुका है। इस वजह से ते भी उसे नहीं रोकता है क्योंकि ते अब जेके के लिए परेशान था और वो उसे ढूंढना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट रूह थी। उसे इस दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। ते याद करता है कि जब जेके कैट में थी तो बहुत ज़्यादा क्यूट हरकतें करती थी। जब ते ये से बात करता है तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है और वो रोता भी है। ऐसे ही ते बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहा था और वो याद करता है जब जेके उस शरीर से बाहर आ जाती है। तो फिर शाम के वक्त योंगी ने उस कैट के लिए वही चिकन बॉल्स भिजवाए होते हैं जो उसके फेवरेट होते हैं और वो बॉल देखकर जेके के तो मुझसे पानी आ जाता है। देखिए फेस पे स्माइल होती है। ते जो कि उससे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तभी जेके जो कि कहती है कि वाओ मेरी फेवरेट चिकन बॉल्स, लाओ दो मैं खा लूँ। तो फिर ते उसको सामने करते हुए कहता है लो खा लो, मुझे क्या, मुझे तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम खा सको तो खा लो। अब जेके का मुंह देखने वाला था, वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि वो ऐसे कैसे है, वो कुछ खा भी नहीं पा रही है। तो फिर ते कहता है कि तुम कैट के अंदर आ सकती हो तो खा लो, यहाँ पे तुम्हारे चिकन बॉल्स रखे हुए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं खा पाओगे तो मैं कुछ मिनटों में इन्हें फिनिश कर दूंगा। तो फिर जेके कहती है कि मैं उसमें अब नहीं आ सकती क्योंकि वो अब मुझे परमिशन नहीं देगी। तो फिर ते कहता है तो इसमें मैं क्या करूं, पर मुझे तो भूख लगी है और वो उसके सामने बैठ के सारे चिकन बॉल फिनिश कर देता है। जेके का फेस जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, आखिर वो कुछ खा नहीं सकती थी लेकिन उसकी फेवरेट चिकन बॉल्स ऐसे कैसे कोई खा सकता है। और ते भी उसे टीज करते हुए खा रहा था जिससे कि उसे और ज़्यादा ही
बुरा फील हो रहा था। अब तो यही सब याद करके सिर्फ रो रहा होता है। अब उसे ऐसा लगता है कि जेके उसे छोड़कर चली गई है, अब वापस नहीं आएगी। ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो अब रोज़ को कॉल लगाता है। रोज़ जो कि उसकी बात सुने बगैर कहती है कि अभी मैं यहाँ पर, मेरे नाना की तबीयत ख़राब है, अभी पे मैं यहाँ पर हूँ, फिर अभी कुछ दिनों बाद मैं वापस आ जाऊँगी। ते कहता है कि मेरी बात सुनो। ते जो कि उससे पूरी बात बताता है। तो फिर रोज़ उसे चिल्लाकर कहती, पागल हो क्या, वो इतनी ज़्यादा इनोसेंट है, तुमने उसको इस तरीके से छोड़ा कैसे? और तुम्हें पता है दुनिया कैसी है, दुनिया में इंसान ही नहीं आत्माएं भी बुरी होती हैं जो अच्छी आत्माओं को ख़त्म कर देती हैं। तो जब ये सुनता है तो उसका तो दिल ही बाहर आ जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। तो फिर ते कहता है कि ऐसा मत कहो। तो फिर रोज़ कहती है ऐसा ही है, दुनिया में इंसान ही नहीं बुरे होते हैं, आत्माएं भी बुरी बुरी होती हैं जो अच्छी आत्माओं को नष्ट करके खुद को पावरफुल बनाती हैं। अब ते को और ज़्यादा डर लगने लगता है। रोज़ जो कि अपने नाना के यहाँ थी, अब वो ज़्यादा दूर तो नहीं थे लेकिन उसे टाइम लगने वाला था। इस वजह से वो कहती है तुम लोग तब तक ढूंढो, आसपास ही होगी, मैं तब तक यहाँ से निकलती हूँ। और ते और रोज़ जो कि अब फ़ोन रख देते हैं। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है, अपने घर नहीं जाता है, ठीक से खाना नहीं खाता। तो यूंगी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। यूंगी उसके पास आता है एक दिन और उससे पूछता है क्या हुआ। तो ते कहता है कि कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। तो फिर यूंगी कहता है कि मुझे पता है कि तू बहुत ज़्यादा ही बुरा फील कर रहा है और मुझे पता है कि तू बहुत ज़्यादा ही सैड है, लेकिन इसका रीज़न तू मुझे नहीं बताएगा। अगर तुझे मेरी दोस्ती प्यारी है तो बता, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तू आज सच बताएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि तू हवा से बातें करता है। तो फिर ते उससे कहता है कि मैं एक घोस्ट के साथ रहता हूँ। तो फिर यूंगी कहता है क्या क्या कह रहा है, तू घोस्ट के साथ रहता है? अभी रुक, मैं अभी दादी माँ को फ़ोन लगा कर कहता हूँ कि वो तुझे अभी इस घोस्ट से छुटकारा दिलाए। तो फिर ते कहता है वो बुरी नहीं है, वो अच्छी है। तो फिर यूंगी कहता है लेकिन फिर भी घोस्ट घोस्ट होता है, मुझे तुझे इस तरीके से देखकर बहुत बुरा लग रहा है, मैं अभी दादी माँ को फ़ोन लगाता हूँ, वो अभी तीर्थ यात्रा पे गई हैं, अभी आ जाएंगे। तो फिर ते जो कि बहुत ज़्यादा है उससे रिक्वेस्ट करता है, कहता है अच्छा मेरी बात सुन ले पूरी, फिर तेरा जो मन करे तू करना। अब यूंगी भी वहीं बैठा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। ते उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो जेके से उस गोइंका निवास में मिला था और कैसे उसकी मुलाकात हुई, कैसे उन दोनों की बातें होने लगी, कैसे वो बिल्ली में गई और कैसे बाहर आई। क्योंकि जब ये सब सुनता है तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो ये सब देख कर कहता है कि मुझे पता था कि तू यही करेगा और मुझे तुझे कुछ नहीं बताना है। तो फिर यूंगी कहता है सॉरी सॉरी, अब बता तू इतना परेशान क्यों है, ये तो बता, और वो है कहाँ? तो फिर ते कहता है मैंने उसे गुस्से में घर से निकाल दिया और वो मिल नहीं रही है। अब बहुत ज़्यादा ही मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि वो अच्छी आत्मा है, बुरी नहीं है, उसका सब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर अब यूंगी कहता है बात तो सही है, अच्छे लोगों का यहाँ सब फ़ायदा उठाते हैं। अब ते जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में था, तो फिर यूंगी कहता है कि चल चल ढूंढते हैं उसे, क्या पता मिल जाए। अब ये लोग पूरा शहर छान मारते हैं लेकिन इन्हें ते कहीं नहीं मिलती है। अब यूंगी कहता है कि चल गोइंका निवास चलते हैं, क्या पता वहाँ से कुछ पता चल जाए। तो ते भी कहता है हाँ, मुझे पहले पता ही नहीं चला था, अब तू आया है तो थोड़ा दिमाग काम कर रहा है, चल गोइंका निवास चलते हैं। यूंगी कहता है वहाँ तो सिर्फ भूत प्रेत रहते हैं, मैंने सुना है उस बंगले में बहुत ज़्यादा ही भूत होते हैं और मैं कैसे उस बंगले में जा सकता हूँ तेरे साथ।
कुछ हो गया तो मैं तुझे भी नहीं जाने दूँगा, तू ये सब दिमाग से निकाल दे। तो फिर ते कहता है नहीं, अब मुझे उसे ढूंढना है तो ढूंढना है। तो क्या हरमेश भाई हरमेश सरांगे ये पार्ट में एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या जेके मिल पाएगी या फिर नहीं, क्या उसे सच में मुक्ति मिल चुकी है, ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और स्टोरी पे प्लीज़ हरमेश कमेंट कीजिए कि स्टोरी कैसी लग रही है, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी बता दीजिए। ये स्टोरी घोस्ट लव है तो हो सकता है इसकी एंडिंग ज़्यादा अच्छी ना हो, तो फिर आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को हैप्पी एंडिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। वैसे शायद इस स्टोरी का सैड एंडिंग हो, तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों को हैप्पी एंडिंग चाहिए या फिर सैड, तो फिर आप लोग बता दीजिए आप लोगों की कैसी एंडिंग चाहिए। उस हिसाब से मैं इस सीरीज़ की, इस स्टोरी की एंडिंग करूँगी। और ये स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट कीजिए आर्मी। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू।